नमस्कार, धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृदोष के बारे में। जी हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर पितृदोष है? जब पितृदोष होता है तो कई तरह के काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें पता ही नहीं चल पाता कि ये सब क्यों हो रहा है। पितृदोष के कई कारण होते हैं और कई प्रकार भी होते हैं। पूर्वजों के कारण होने वाला किसी भी प्रकार का कष्ट पितृदोष माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कारणों से ये दोष प्रकट होता है, इसे पितृ ऋण भी कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कि पितृदोष और ऋण क्या होता है, क्योंकि अगर आप जान लेंगे कि पितृदोष क्या होता है तो आप इसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने मातृ पक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता है। जन्मपत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा भी अन्य कई स्थितियां होती हैं। हालांकि इसके अलावा व्यक्ति अपने कर्मों से भी पितृदोष निर्मित कर देता है। विद्वानों ने पितृदोष का संबंध बृहस्पति यानी कि गुरु से बताया है। अगर गुरु ग्रह पर दो बुरे ग्रहों का असर हो और गुरु 4, 8 या 12वें भाव में हो या फिर नीच राशि में हो और अंशों द्वारा निर्धन हो तो ये दोष पूर्ण रूप से घटता है और ये पितृदोष पिछले पूर्वज यानी कि बाप दादा परदादा से चला आता है, जो 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। पितृ ऋण कई प्रकार का होता है, जैसे हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी और बेटे का। आत्मा का ऋण को स्वयं का ऋण भी कहा जाता है। जब कोई जातक अपने जातक पूर्व जन्म में धर्म विरोधी कार्य करता है तो वो इस जन्म में भी अपनी इस आदत को दोहराता है। ऐसे में उस पर ये दोष स्वतः ही निर्मित हो जाता है। धर्म विरोधी का अर्थ होता है कि आप भारत के प्राचीन हिंदू धर्म के प्रति जिम्मेदार नहीं। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में पीछा नहीं छोड़ते हैं। अधिकतर भारतीयों पर ये दोष विद्यमान है। स्वऋण के कारण निर्दोष होकर भी उसे सजा मिलती है। दिल का रोग और सेहत कमजोर हो जाती है। जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है। मानसिक तनाव के कारण जीवन में दुख बने ही रहते हैं और वो व्यक्ति हमेशा दुखों से त्रस्त रहता है। इसी तरह से हमारे पितृधर्म को छेड़ने और पूर्वजों का अपमान करने आज से पितृ ऋण बनता है। इस ऋण का दोष आपके बच्चों पर लगता है, जो आपको कष्ट देकर उसके प्रति सतर्क करते हैं। पितृ ऋण के कारण व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा के अभाव से पीड़ित होने के साथ साथ संतान की ओर से कष्ट, संतानाभाव, संतान का स्वास्थ्य खराब रहने या संतान का सदैव बुरी संगति में रहने से परेशानी झेलनी पड़ती है। पितृदोष के और भी कई दुष्परिणाम देखे गए हैं, जैसे कई असाध्य व गंभीर प्रकार का रोग होना, पीढ़ियों से प्राप्त रोगों को भुगतना या ऐसे रोग होना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हों। पितृदोष का प्रभाव घर की स्त्रियों पर भी रहता है। इसके अलावा मातृ ऋण से आप कर्ज में दब जाते हैं और ऐसे में आपके घर की शांति भंग हो जाती है। मातृ ऋण के कारण व्यक्ति को किसी से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती है। जमा धन बर्बाद हो जाता है। फिजूल खर्ची को वो रोक नहीं पाता है। कर्ज उससे कभी उतरता नहीं है। दूसरी ओर बहन के ऋण से व्यापार, नौकरी कभी भी स्थायी नहीं रहती है। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। बहन के ऋण के कारण 48वें साल तक संकट बना ही रहता है। ऐसे में संकट काल में कोई भी मित्र या रिश्तेदार साथ नहीं देते। भाई का अगर ऋण होता है तो सफलता मिलने के बाद अचानक सब कुछ तबाह हो जाता है। 28 से 36 वर्ष की आयु के बीच तमाम तरह की तकलीफ झेलनी पड़ती है। स्त्री के ऋण का अर्थ होता है कि आपने किसी स्त्री को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया हो, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, तो वो ऋण निर्मित होता है। स्त्री को धोखा देना, हत्या करना, मारपीट करना, किसी स्त्री से विवाह करके उसे प्रताड़ित करना, छोड़ देना आदि कार्य करने से ये ऋण उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति को कभी स्त्री और संतान सुख नसीब नहीं होता है। घर में हर तरह के मांगलिक कार्य में विघ्न पड़ता रहता है। तो जाना आपने कि ये दोष कितने ज्यादा प्रभावित करते हैं आपके जीवन को। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।